नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता। पानी हमारे शरीर के लिए उतना जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए सांस। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम पानी पीना भूल जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो आज संजीवनी में हम डॉक्टर चौहान से यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कम पानी पीते हैं हम तो किन किन समस्याओं को न्योता दे रही हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस तपती गर्मी में पानी पीकर हम खुद को किन किन बीमारियों से बचा सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, ध्यान से देखिए आज की संजीवनी। रोज की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दुनिया के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। पानी की कमी होने पर शरीर देता है ये 9 अलर्ट। भूल कर भी ना करें इसे नजरअंदाज, वरना कम पानी पीना हो सकता है खतरनाक। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हम सभी जानते हैं कि शरीर में 70% मात्रा जल की होती है, लेकिन ये बताइए कि कैसे कोई ये जाने कि वो जरूरत भर का पानी नहीं पीता है। देखिए, विषय बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोग हैं जिनको के जो पानी पीने की आदत नहीं है, या फिर कई बार प्यास लगती है तो चाय पी लेते हैं, या कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन पानी की जो रिप्लेसमेंट है वो कॉफ़ी, चाय या कोल्ड ड्रिंक नहीं है। पानी को केवल पानी से ही आप जो उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और जब भी कभी आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो ये लक्षण ज़रा ध्यान से सुनिए आप। आपके शरीर में थोड़ी थकान, कमजोरी आपको महसूस होगी, त्वचा में आपके खुश्की, ड्राइनेस आपको महसूस होगी, या आपका मुंह थोड़ा सूखेगा, मुंह के अंदर जो है ड्राइनेस आपको महसूस होगी। कभी कभार जो है इसके कारण थोड़ा चक्कर भी लोगों को आता है, कुछ लोगों को बेहोशी टाइप की आ जाती है, सिर दर्द भी आपको होने लगता है। कई बार आपको मालूम ही नहीं चलता कि सिर दर्द का कारण क्या है। हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है अगर पानी की कमी होगी। सांस थोड़ा सा जो है खिंच करके आएगा। थोड़ा बहुत चलेंगे आप तो चलने पर आपको जो है सांस थोड़ा सा जो है तेज़ आएगा। आपको यूरिन थोड़ा जो है कम आने लगेगा, या कोई पीलापन आपको यूरिन में दिखाई देगा, या फिर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ, रिंकल्स, क्योंकि सूखापन से होती हैं बॉडी में, त्वचा में जब ड्राइनेस होता है वो आपको दिखने लगेंगी। और इसके अलावा जो है आपको लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस एक जो है वो भी आपको इसमें एक लक्षण होता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जब हमारा थोड़ा पानी कम जाएगा तो डिहाइड्रेशन वहाँ होगी, या फिर हाइड्रेशन नहीं होगी, तो इस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिए, अगर ऐसे लक्षण आपको आते हैं, सुस्ती आती है, दिन भर नींद आती रहती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, तो देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी की जगह आप दिन में 5-6 बार चाय पिए जा रहे हैं। तो ये फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस विल क्रिएट ए सीरियस डिजीज। बिल्कुल, तो कम पानी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही क्या क्या सिम्टम्स हैं कि आप में पानी की कमी है, ये डॉक्टर साहब ने बताया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियाराम, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सियाराम, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी, मेरे को एसिडिटी की समस्या है पिछले 5 सालों से। अच्छा जी, तो कुछ दवाई नहीं ली आपने क्या? एंटासिड ले रहा था, एलोपैथिक की। एंटासिड लेते हैं, लेकिन कुछ जो भोजन में कुछ बदलाव किया? नहीं, जैसे चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, दही, नींबू, संतरा, ये सब चलता है? हाँ डॉक्टर साहब, ये सब चलता है। तो फिर फ़ायदा कैसे होगा भाई आपको? देखिए, आप एक एंटासिड ले रहे हैं, लेकिन साथ में बाद में एसिड भी अंदर डाल रहे हैं। इसी को हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा है प्रज्ञापराध, बुद्धि का दुरुपयोग इसको हम कहते हैं, और इसके कारण अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं। देखिए, रोग कोई भी हो शरीर में, सबसे पहले जो है हमें उसके रूट कॉज को हटाना चाहिए। आयुर्वेद में इसको चिकित्सा का पहला सूत्र कहते हैं, निदान परिवर्जन इसको हम बोलते हैं। जो कारण है उसको उससे आप जो है वर्जन कीजिए, उसको उससे बचिए, नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे, आपको रोग और बढ़ता चला जाएगा। एंटासिड लेने से तो एसिड थोड़ी देर के लिए न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन आप फिर एसिड डालेंगे अंदर, तो उसको बंद करके और फिर आप जो है एसिड के विपरीत वाली चीज़ें लीजिए। सिंपल प्रिंसिपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई भी कर सकता है। स्वस्थ रहना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, आयुर्वेद को जानने की ज़रूरत है, और वही प्रयास हम अपने शो के माध्यम से करते हैं। तो जो एसिडिक चीज़ है उनको बंद करना है, उसके विपरीत जो अल्कलाइन चीज़ें हैं उनका सेवन करना है।
खीरा खाइए, तरबूज खाइए और हरी सब्जियां खाइए, कोई भी चीज़ें जिसमें पानी की क्वांटिटी है, नारियल पानी आप पी लीजिए, मुलेठी खा लीजिए, इन सब चीज़ों से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन रोग 5 साल पुराना हो गया है तो मेरा निवेदन है उसके लिए दवाई भी लेनी पड़ेगी। ऐसा ना हो अंदर काफ़ी डैमेज हो गया, कई बार हमें पता नहीं चलता है और वो एक दिन बहुत भयंकर रोग में कन्वर्ट ना हो जाए, तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़रूर लें। जीवा के डॉक्टर से संपर्क करके अपने रोग को जल्दी से जल्दी ठीक कराइए। और उम्मीद करते हैं कि जो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि आप दवाई तो ले रहे हैं, साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई चीजें भी आप खा रहे हैं, तो वहां पर आपको परहेज करने की जरूरत है, उसका आप ध्यान रखेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। हम बात कर रहे थे पानी की कमी की और उसके कारणों की और उसके दुष्प्रभाव की। तो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पानी कम पीने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन और कौन सी वजह होती है जो शरीर में पानी की कमी का कारण बनती है, ये डॉक्टर साहब से जानते हैं। देखिए, कारण तो पानी कम पीना तो एक कारण है ही, उसके अलावा जो है कई बार अगर आपको डायरिया हो जाता है तो उसमें बहुत सारा पानी निकल जाता है बॉडी का, या फिर वॉमिटिंग हो जाए उसके कारण बहुत सारा पानी निकल जाता है, हैजा हो जाता है कुछ लोगों को, या फिर जो है गर्मी के कारण हॉट क्लाइमेट जब होती है, जब गर्मी का मौसम आता है उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है। गर्मी भी एक इसमें कारण बनती है, हीट टेम्परेचर, या कहीं ऐसे स्थान पर आप हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू लग जाती है, कई बार गर्मी में लोगों को लू लगने के कारण पानी की कमी हो जाती है, या तेज़ बुखार अगर आपको आ रहा है, हाई टेम्परेचर फीवर का आप जो है हीट स्ट्रोक आजकल कहते हैं, गर्मी में रहने से जो है एक तरह से बॉडी में हीट स्ट्रोक हो जाता है, उसके कारण भी, और कभी कभार जो है थायराइड वगैरह का जो डिस्फंक्शन होता है उसके कारण भी हमने देखा है कि पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। या फिर कई ऐसे रोग हैं जहाँ पर के बॉडी में थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिलता है। एक्सेसिव अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पानी कम पीते हैं, उसके कारण भी पसीना जब ज़्यादा निकलेगा, या कोई ऐसा रोग हो जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको, तो उसके कारण भी आपको अंदर पानी की कमी हो जाती है। और आज हम बात कर रहे हैं शरीर में पानी की कमी के बारे में। डॉक्टर साहब ये बताइए कि शरीर में पानी की कमी होने, या जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर क्या होता है और ये कितना खतरनाक हो सकता है और किस तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है? देखिए, शरीर के अंदर जो है, इसमें सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हमारे जो है बॉडी के अंदर जब पानी की कमी होगी तो खुश्की पैदा होगी, ड्राइनेस पैदा होगी, और अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ड्राइनेस है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, आपको अपच हो जाएगा, गैस ज़्यादा बनेगी वहाँ पर। अगर आपकी त्वचा में आपको ड्राइनेस महसूस हो रही है तो त्वचा में कई प्रकार के रोग आपको दिखाई देंगे, खारिश, खुजली वगैरह इस तरह के रोग होंगे। आपके ब्रेन में अगर ड्राइनेस होगी, खुश्की होगी, तो ब्रेन से रिलेटेड आपको जो है थोड़ा सुस्ती, मेमोरी, कंसंट्रेशन, नींद ज़्यादा आना, थकान जल्दी हो जाना, इसमें आपको फ़र्क पड़ेगा। आपके अगर पूरे सिस्टम में आपके जितने भी धातु हैं वहाँ पानी की कमी होगी अगर, तो उनमें भी ड्राइनेस पैदा होगी, या कहीं उसमें अकड़ाहट पैदा होगी, स्टिफनेस पैदा होगी, पेन वगैरह आपको हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर में पानी की कमी की वजह से होती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का जो 70% जो है वो एक जो भाग है वो पानी है, तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल रेशो है चीज़ों का, जो हमारी ओरिजिनल प्रकृति है, उसको मेंटेन करना ही तो हेल्थ है। डॉक्टर साहब, हम लोग पानी की बात कर रहे हैं, तो जनरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे पानी पीते हैं, प्यास नहीं लग रही होगी फिर भी वो पानी पीते हैं। तो क्या पानी पीने का भी कोई टाइम होता है, और कब पानी पीने का फायदा ज्यादा होता है? कुछ ऐसा भी है आयुर्वेद में? हाँ बिल्कुल, देखिए हर चीज़ का तरीका है और हर चीज़ को करने का एक तरीका होता ही है, और उस तरीके के मुताबिक ही आपको करना चाहिए। अगर किसी चीज़ को आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बेशक उसमें कितने ही गुण हों, लेकिन क्योंकि आप उसके गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो उसके आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे। तो पानी पीने के जो है तरीके कई हैं। सबसे पहले तो सुबह जब आप सो कर के उठते हैं, सुबह जब उठते ही आप 2 गिलास पानी पिएँ। आमतौर पर मैं 2 गिलास बताता हूँ, कुछ लोग 4 गिलास भी पीते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी पीने से भी कई बार अपच हो जाता है लोगों को। 2 गिलास अच्छा रहता है, उसको गुनगुना करके पिएँ, ऐसे ही ताज़ा पिएँ, नॉर्मल वाटर पिएँ। कॉपर बॉटल हमारे यहाँ जीवा में बहुत अच्छी मिलती है, वो मंगा लीजिए आप, कॉपर बॉटल भर के रख दीजिए, रात को वो पानी आप पी लें, तो उससे कई प्रकार के आपको जो फ़ायदे होते हैं। ख़ास तौर से पेट से रिलेटेड, पेट आपका साफ़ रहता है, आपके बॉडी के अंदर जो है ख़ास तौर से आंतों के अंदर किसी प्रकार के टॉक्सिन्स हों वो बाहर निकलते हैं। इन एडिशन टू दैट कई प्रकार के रोगों में फ़ायदा होता है। सुबह पानी पीने से लोगों का जो है हार्ट का हेल्थ अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है,
आपके जो है जोड़ों में दर्द वगैरह नहीं होता है, या फिर हम कहें कि ओवरऑल हमारे बॉडी के अंदर जब डिटॉक्स हो जाता है तो ओवरऑल बॉडी के अंदर एक ओज की वृद्धि होती है, या फिर हम कहें तो इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है। और पानी पीने का ये भी नहीं है कि पानी किसी भी समय पिएं आप। कुछ लोग वो साथ में अपनी बॉटल एक रखते ही हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके दिन भर ही पीते रहते हैं, तो वो भी गलत आदत है। खाना खाने के लगभग 40-45 मिनट पहले पानी नहीं पीना चाहिए। हम तो वैसे नॉर्मली 1 घंटा पहलते हैं, 1 घंटा पहले पानी ना पिएं, खाना खाने के 1 घंटा बाद में पानी ना पिएं। सुबह के अलावा फिर जो है पानी आप दिन में और पिएं, लेकिन भोजन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके आगे पीछे आपको पानी नहीं पीना चाहिए। और रात के समय थोड़ा पानी कम पिएं, क्योंकि अगर रात को ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर रात को आपको उठना पड़ेगा, यूरिन के लिए उठना पड़ेगा, नींद डिस्टर्ब होगी, उससे भी फिर जो है आपको थोड़ा पूरा रेस्ट ना मिल करके कुछ ना कुछ शरीर में कई बारी उतना फ्रेश आप फील नहीं करते हैं मॉर्निंग में। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि रात को अगर 2-3 बार उठना पड़ जाए तो नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा समय किस समय पीना है, गुनगुना पानी पीना है या नॉर्मल पानी पीना है। ठंडा पानी तो हम बिल्कुल मना ही करते हैं। और इम्यूनिटी के साथ साथ वेट लॉस के लिए भी सुबह अगर गर्म पानी पिएं आप, उसमें थोड़ा सा नींबू शहद डाल के पिएं तो दैट इज़ क्वाइट गुड। तो इस तरह से प्रॉपर सेवन करना चाहिए, बैठ करके पानी पीना चाहिए, घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा उठाया और ग्लब से एकदम अंदर पूरा 1 गिलास पूरा ही पी जाते हैं लोग गट करके। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। खड़े होकर भी पानी नहीं पीना चाहिए, उससे भी हमारे स्वास्थ्य पर जो है बुरा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और हम सभी बात कर रहे थे हाइड्रेशन की, और डॉक्टर साहब ने ओवर हाइड्रेशन का जिक्र किया था, यानी अगर जरूरत से ज्यादा पानी आप पीते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन क्यों, ये डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही ये हमारे दिमाग पर और सेहत पर किस तरह से असर करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सेहत की अगर बात करूं तो जब भी आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो सीधा आपके किडनी को तो बहुत काम करना पड़ेगा, और जब आपको मालूम है कि किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो वो थकेगी। और ज़्यादा पानी पीने से हमारी अग्नि पर भी फर्क पड़ता है। हमारी जो भोजन पचाने वाली जो शक्ति है, जिसको पाचक अग्नि, जठराग्नि हम बोलते हैं, वो कमज़ोर होगी। तो अपच, इंडाइजेशन बहुत जल्दी से होता है ज़्यादा पानी पीने से। ज़्यादा पानी पीने से आपने देखा होगा कि बॉडी में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, कई लोगों को वाटर रिटेंशन उसको बोलते हैं, पेट में ब्लोटिंग होना या पेट में जो है भारीपन होना, ये इसका एक लक्षण है। और जहाँ तक आपने मस्तिष्क की बात की, दिमाग की बात की, तो यदि ज़्यादा पानी पिएंगे, ओवर हाइड्रेशन अगर होगा तो वहाँ भी आपके ब्रेन में एक प्रकार का कन्फ्यूज़न, या हम कहें ब्रेन को थोड़ा सा ये डल करेगा। एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी। हाइड्रेशन ज़रूरी है, लेकिन वो कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। यही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। हमारे यहाँ कहते हैं अति भी नहीं होना चाहिए और हीन भी नहीं होना चाहिए, सम होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक कॉलर और हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ रहे हैं, गुरमीत क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। मैं डॉक्टर जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सर, एक्चुअली मुझे पिंपल का प्रॉब्लम है और काफ़ी टाइम से बना हुआ है जी। और मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी बहुत यूज़ किया है, बट रिलीफ नहीं मिलता है। नहीं, एलोपैथिक तो आपने बहुत किया, लेकिन आयुर्वेद क्यों नहीं किया अभी तक आपने? हमारा शो तो आप देखते ही हैं। हाँ जी, शो में तो रेगुलर तो शो तो बहुत सारे लोग देखते हैं और हमें बोलते हैं, बहुत जगह लोग मुझे मिलते हैं। अब तो कई बार मैं जो विदेशों में भी होता हूँ, वहाँ भी लोग मुझे पहचानते हैं और वो कहते हैं आपका शो देखते हैं। लेकिन मैं जब उनसे पूछता हूँ कि उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो आप, तो वहाँ थोड़ा मुझे अभी कमी लगती है। लोगों का विश्वास अभी आयुर्वेद में उतना बना नहीं है। उनको अच्छा तो लगता है, बातें जो हम बताते हैं उनको अच्छी लगती हैं, लॉजिकल लगती हैं। तो आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन है, एक बारी आयुर्वेद से जुड़िए। आप आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको। क्योंकि ये जो आपने बताई है छोटी सी प्रॉब्लम है, आपको पिंपल्स निकलते हैं, गर्मी के कारण नॉर्मली ये रोग होता है, बहुत ज़्यादा हीट। हाँ, ये प्रॉब्लम ना मुझे काफ़ी सालों से बनी हुई है और पिंपल के स्कार भी बन जाते हैं। और कोई बात नहीं, कोई नहीं। अभी आप आयुर्वेद में जब जुड़ेंगे तो आप देखेंगे आयुर्वेद का चमत्कार। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो जड़ से रोगों को ठीक करता है। हमको लगाने के लिए नहीं देंगे केवल, आपको लगाने वाली चीज़ें भी हैं हमारे पास, लेकिन हम देंगे अंदर से जो उसका रूट कॉज है, वात पित्त कफ, जो हमारे दोष हैं, हमारे धातु अग्नि, हमारे जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी के वो साफ़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये पूरा देखते हैं। और आजकल तो बल्कि बहुत सारे रोग हमने देखे हैं जिनका कनेक्शन जो है वो माइंड से है।
इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल स्ट्रेस या डिस्ट्रेस जो भी कहें उसको, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत हैं लोगों को, टेंशन बहुत ज़्यादा है, मन दुखी होना, सिंपल भाषा में कहें तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है जब हमारे अंदर, उसके कारण भी हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हैं। तो आयुर्वेद में हम शरीर, मन और आत्मा तीनों लेवल पर आपको जो है सुरक्षित करते हैं, स्वस्थ करते हैं। तो आपसे सभी से निवेदन है और आपसे विशेष तौर से निवेदन है कि हमारे जीवा के डॉक्टर से एक बार मिलें, बातचीत करें, फ़ोन पर करें, चाहे क्लिनिक पर जाएं और इस रोग को जड़ से ठीक कराइए। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कितना फायदेमंद है आपकी सेहत के लिए शहद। डॉक्टर साहब जी देखिए, शहद तो अपने आप में एक संपूर्ण हम भोजन बोलते हैं उसको, इट्स ए वेरी नाइस फूड कह सकते हैं उसको। तो केवल एक चम्मच ही नहीं, आप ज़्यादा भी खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा जो है मात्रा का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, पचना चाहिए वो। पोषण इसमें काफ़ी है, बलवर्धक इसको हम इसलिए बोलते हैं आयुर्वेद में क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं। दूसरा जो है शक्तिवर्धक या इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, ओजवर्धक जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, इम्यूनिटी हमारी बढ़ाता है शरीर में। इसके अतिरिक्त जो है कफ के लिए विशेष रूप से जो है कफ नाशक इसको आयुर्वेद में लिखा गया है। तो जितने भी कफ के रोग हैं, खांसी है, नाक बंद रहती है, जुकाम रहता है, सांस की तकलीफ़ अगर आपको रहती है तो उसमें तो शहद आप खाइए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। और कई दवाइयाँ तो हम शहद में मिलाकर ही आपको लेने के लिए बोलते हैं ताकि शहद भी आपके अंदर चला जाए और दवाई का तो गुण आपके अंदर जाएगा ही जाएगा। तो ये है, कुछ लोग जो है सुबह पानी पीते हैं गर्म पानी में शहद और नींबू डाल के वज़न कम करने के लिए, वहाँ भी शहद का बहुत रोल है। और इन एडिशन टू दिस कि कहीं आपको कोई ज़ख़म बन जाता है, घाव हो जाता है, उस पर भी लगाएंगे तो हीलिंग का काम भी करता है। कुछ लोगों के मसूड़े कमज़ोर होते हैं, तो अगर आप शहद लेके थोड़ा मसूड़ों पर मालिश करेंगे, वो अंदर उसको बेशक जाने दीजिए शहद को, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो उससे मसूड़े आपके मजबूत होते हैं एंड अल्टीमेटली जो है हमारी जो रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी शहद का बहुत अच्छा जो है रोल देखा गया है। तो ये तो बात हुई शहद की। डॉक्टर साहब उम्मीद करते हैं आपके द्वारा दी गई जितनी भी जानकारियां आपने दी हैं शो में, वो हमारे दर्शकों के लिए कारगर साबित होंगी और अगर वो इन्हें अपनाते हैं तो वो और भी ज्यादा स्वस्थ होंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।